ग़ज़वा तबूक के कुछ अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, लेकिन जब ये खबर हजरत उमर तक पहुंची तो हजरत उमर बिल्कुल हैरान हो गए और उन्हें इस पर यकीन ही नहीं आ रहा था। तो हजरत उमर मस्जिद नबवी में खड़े हुए और अपनी तलवार निकाल कर कहा कि जो भी ये कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। जब मस्जिद नबवी में सारे गम और कंफ्यूजन के दरमियान में थे तो हजरत अबू बकर मिंबर पर चढ़े और लोगों को समझाया कि हमारा मिशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद खत्म नहीं हुआ, बल्कि असली मिशन तो अब शुरू हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद मदीना के कुछ लोग अपना नया बादशाह चूज करने लगे। जब हजरत उमर ने देखा कि हालात बिगड़ रहे हैं तो हजरत उमर ने हालात को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पे बैत कर लिया, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारों ने आकर हजरत अबू बकर के हाथ पर बैत करने लगे। और इसी तरह हजरत अबू बकर उमर की वजह से मुसलमानों का पहला खलीफा बने। इन दोनों ने बाकी सहाबा से मिलकर पूरे अरब को दोबारा यूनाइट करने की कोशिश की। आखिर जंग यमामा के बाद अरब तो दोबारा यूनाइट हो गया, लेकिन इस जंग में बहुत सारे हाफिज कुरान शहीद होने लगे और हजरत उमर को ये खतरा था कि कहीं कुरान के बारे में मुसलमान आपस में इख्तिलाफ में न पड़ जाए। इसीलिए सबसे पहले हजरत उमर के जहन में ये ख्याल आया कि हमें पूरे कुरान को एक बुक की शक्ल में कंपाइल करना चाहिए। अरब यूनाइट करने के बाद खलीफा हजरत अबू बकर के हुक्म पर मुसलमानों ने सीधा पर्शियन एम्पायर पर हमला कर दिया और इनसे कुछ ही महीनों में ये सारा इलाका पता कर लिया। और पर्शियन एम्पायर पे हमला करने के साथ साथ मुसलमानों ने एक ही टाइम पर रोमन एम्पायर पर भी हमला कर दिया। लेकिन पर्शियन एम्पायर की तरह मुसलमानों को रोमन एम्पायर में इतनी कामयाबी नहीं मिल रही थी। इसलिए हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद की तरफ एक लेटर भेजा कि वो सीधे अपने आधी फौज लेकर रोमन एम्पायर की तरफ जाए। जैसे खालिद बिन वलीद वहाँ पहुंचे तो रोमन एम्पायर के सारे इलाकों को पता करने लगे और आखिर रोमन एम्पायर की मेन सिटी दमिश्क को भी पता कर लिया। इसके बाद हजरत अबू बकर की तबीयत बहुत ही खराब हुई, जिसे देखकर हजरत अबू बकर ने ये सोचा कि अब ये मेरे इस दुनिया में आखिरी दिन है। तो हजरत अबू बकर ने बड़े बड़े सहाबियों को बुलाया और उन्हें कहा कि मैं अब तुम्हारा खलीफा नहीं रहा और तुम जिसे भी खलीफा बनाओगे वही तुम्हारा खलीफा होगा। तो सारे सहाबा ने आपस में मशवरा किया और वापिस हजरत अबू बकर से कहा कि ये काम हम आपके हवाला करते हैं, आप जिसे भी सही समझे उसे खलीफा बना दीजिए। तो हजरत अबू बकर ने बड़े बड़े सहाबा में से एक एक को बुलाया और उनसे पूछा कि उमर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। जिस पे एक सहाबी ने कहा कि हजरत उमर बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटी बहुत सख्त है। इन सारे सहाबा से पूछने के बाद हजरत अबू बकर ने सख्त बीमारी में हजरत उस्मान को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि लिखो कि मैं खलीफा अबू बकर अपने बाद मुसलमानों का। ये कहते ही अचानक हजरत अबू बकर की तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश हो गए। तो हजरत उस्मान ने इससे आगे खुद लिखा कि हजरत अबू बकर अपने बाद नया खलीफा उमर को नामजद करता है। थोड़ी बाद जब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को होश आया तो हजरत उमर ने देखा और कहा कि तुमने ठीक लिखा है। और फिर बड़े बड़े सहाबियों में से एक एक को बुलाया और कहा कि तुम सबको वो कबूल होगा जिसे मैं खलीफा बना दूं। तो वह सब ने कह दिया कि हाँ, वो हमें कबूल होगा। जिस पे हजरत अबू बकर ने कहा कि मैं ना अपने बाद अपने बेटे को खलीफा बन के जा रहा हूँ और ना मैं अपने खानदान में किसी फर्द को, जिसको मैं सबसे बेहतर समझता हूँ वो है उमर बिन खत्ताब। और अब हजरत उमर मुसलमानों का दूसरा खलीफा बना।